फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल एनजी में, जहां हम सैर करेंगे अलग अलग जगहों की। लंदन में घूमने के लिए बसेस और अंडरग्राउंड ट्यूब्स, ये दो पर्याय अच्छे हैं। बसेस या अंडरग्राउंड ट्यूब से सफ़र करने के लिए आप ऑयस्टर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयस्टर कार्ड्स आप ट्यूब स्टेशंस, न्यूज़ एजेंट्स, ओवरग्राउंड स्टेशंस या विजिटर सेंटर से ले सकते हैं। इन्हें लेने के लिए आपको 5 पाउंड देने होते हैं, जो आपको ऑयस्टर कार्ड वापस करने के समय मिलते हैं। ऑयस्टर कार्ड आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ये कार्ड आपने दिए हुए लंदन के पते पर भेज दिए जाते हैं। ये ऑयस्टर कार्ड आपको बस में चढ़ते और उतरते समय वहां दिए गए मशीन पे टैप करना होता है। अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट के समय इसे टैप करना होता है। ऑयस्टर कार्ड को टॉप अप करने के लिए सभी स्टेशन पर मशीन्स अवेलेबल है। टॉप अप करने के लिए इसे मशीन पर टैप करें, टॉप अप अमाउंट सिलेक्ट करें, अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड इंसर्ट करें। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड निकाल लें और फिर एक बार ऑयस्टर कार्ड टैप करके देखें कि टॉप अप हो गया। और अपना लंदन का टूर एंजॉय करें। ऑयस्टर मशीन में आप कैश भी इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम लंदन के एक और जाने माने अट्रैक्शन लंदन आई को विजिट करेंगे। सेंट्रल लंदन में घूमने के लिए जैसे साइकिल्स रेंट पर अवेलेबल है, वैसे ही ये स्कूटर्स भी अवेलेबल है। लंदन आई को विजिट करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करना होता है। हमने टिकट बुक किया था और हम 10 मिनट लेट है, इसलिए भाग रहे हैं। लंबी कतार भी है। यहाँ पर टिकट बुकिंग ऑफिस है, वहां भी आप टिकट ले सकते हैं। देखिए कितना ऊंचा है। इस लंदन आई के कैप्सूल्स चलते रहते हैं और हमें ऐसे ही उसके अंदर जाना होता है। उतरते वक्त भी चलते हुए कैप्सूल से ही उतरना होता है। कितने लोग एक कैप्सूल में आराम से जा सकते हैं, इतने बड़े ये कैप्सूल्स होते हैं। लंदन आई ये एक जायंट व्हील है, जिसमें बैठकर आप लंदन को ऊपर से और हर तरफ से देख सकते हैं, इसलिए शायद इसे लंदन आई नाम दिया है। सामने गोल्डन जुबली ब्रिज है। इस साइड आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और दूसरी साइड हल्के काले बादल है।
दूर दूर तक लंदन दिखाई दे रहा है। नीचे गार्डन कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये लंदन का स्काईलाइन थेम्स नदी के साउदर्न बैंक पर वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के बिल्कुल सामने है, इसलिए यहाँ से हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और बिग बेन का क्लोजअप व्यू काफी खूबसूरत दिखता है। सामने वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है और बड़ा सा हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और बिग बेन दिख रहा है। थोड़ा जूम करके दिखा दूं, सामने बकिंघम पैलेस दिख रहा है, उसके ऊपर फ्लैग भी है और उसी के थोड़ा आगे नीचे एक छोटा ब्रिज है, वो सेंट जेम्स पार्क का ब्लू ब्रिज है, जहां से हमने लंदन आई देखा था। आप सेंट जेम्स पार्क का एपिसोड जरूर देखें। लंदन आई से आप लंदन का हर एक फेमस लैंडमार्क देख सकते हैं, अगर ठीक से देखो तो। सामने वो प्लेन ग्राउंड दिख रहा है, वो हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड है। अभी हम बिल्कुल चोटी पर हैं। लंदन आई से आप लंदन के 360 डिग्री व्यू का आनंद ले सकते हैं। हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, बिग बेन, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, गोल्डन जुबली ब्रिज के साथ साथ आप वेस्टमिनिस्टर एबे, बकिंघम पैलेस, सेंट जेम्स पार्क, हाउस गार्ड परेड ग्राउंड, ट्रैफलगर स्क्वायर, स्काई गार्डन, सेंट पॉल्स कैथेड्रल, इतना ही नहीं तो दूर सामने वेम्बली स्टेडियम का आर्च भी देख सकते हैं। सामने द शार्ड, ये ड्रामेटिक पॉइंटी स्काई स्क्रैपर हमने अब तक बहुत बार देखा है। इतना ऊंचा है कि बहुत जगहों से दिखता है और बहुत दूर से दिखता है। लंदन आई से आप लगभग 25 माइल्स तक, मतलब 40 किलोमीटर दूर तक का नजारा देख सकते हैं। इस लंदन आई के पूरे रोटेशन को 30 मिनट लगते हैं, मतलब हमने इसमें एंट्री करने के बाद और एग्जिट करने तक एक रोटेशन होता है और उसे 30 मिनट लगते हैं। अगर आपने मेरे चैनल ट्रैवल एनजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिले। नीचे ये काउंटी हॉल है, इसकी बिल्डिंग भी कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारे लंदन के सफर को जारी रखते हुए अगले एपिसोड में लंदन की एक और खास जगह के बारे में जानकारी लेके मैं फिर मिलूंगी। धन्यवाद और सुरक्षित रहें। See you again soon. Mine just that guys. Straight down, please, guys. Mine just that guys.